सुप्रभात छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका हार्दिक स्वागत व वंदन व अभिनंदन करते हैं। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती उद्भिज्य परिषद के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। स्व अवस्थायाम संतोषम अलभमाना मनुजनमाना प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, न धर्मम अनुधावन्ति न सत्यम अनुबध्नन्ति। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम अहितमेव परित्यजन्ति आर्जवम न किंचिदपि लज्जन्ते अनत व्यवहारात् न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः न क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। कहते अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करने वाले मनुष्य जन्म भर प्रत्येक क्षण अपने स्वार्थ साधन में सदैव लगे रहते हैं और स्वार्थ साधन में लगे रहने के कारण ही ना तो धर्म का अनुसरण करते हैं, ना सत्य का बंधन स्वीकार करते हैं। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, प्रेम की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। अहितमेव परित्यजन्ति आर्जवम, सरलता को अहित की भांति छोड़ देते हैं, सरलता को अहितकारी की भांति छोड़ देते हैं। न किंचिदपि लज्जन्ते अनर्थ व्यवहारात्, असत्य का व्यवहार करने में जरा भी लज्जा नहीं आती है। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, न तो पापाचार से जरा भी डरते हैं। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, दूसरे को कष्ट देने में क्षण भर की देर नहीं करते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते परिवर्धते विषय पिपासा, जैसे जैसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है वैसे वैसे उनकी विषय पिपासा बढ़ती जाती है। निर्धना सतम कामयते, जो निर्धन है वो 100 चाहता है। सती 10 शतान्यभिलषति, जिसके पास 100 है वो 10,000 10 100 चाहता, अर्थात 1000 चाहता है। सहस्त्राधिपो लक्षम आकांक्षति, जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है। इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार क्रम से मनुष्य की आशा बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, तो विचार कीजिए ये वास्तव में स्वप्न में भी सुख प्राप्त, शांति सुख या संतोष का सुख प्राप्त नहीं करते हैं। सर्वदैव नवनवासा चित्तवृत्तयो भवन्ति, इनके मन में सदैव नई नई आशाएं उत्पन्न होती हैं। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम, क्या ऐसी स्थिति में स्वल्प मात्र जरा भी उन्हें शांति सुख संभव है, अर्थात नहीं संभव है। एषु क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति ते खलु दुख दुःखेनैव समयम् अतिवाहयन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। जिन्हें क्षण भर के लिए भी शांति सुख प्राप्त नहीं होता है वे वास्तव में दुख में ही समय बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, और इससे अधिक क्या कहा जाए। कथम वा निज निजावस्थायामेव तृप्तिम अनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्
तो कहिए अपनी अवस्था में शांति सुख का अनुभव न करने वाले ये मनुष्य पशुओं से कैसे श्रेष्ठ हैं? उनसे अर्थात पशु भी श्रेष्ठ हैं। यदि विगरितं कर्म संपादयितुं पशवोऽपि लज्जन्ते ततो मानवानाम ईषत्कर्म। जो निंदित कर्म करने में पशु भी लज्जित होते हैं, या जो निंदित कर्म करने में पशुओं को भी लज्जा आती है, वो मानव के लिए एक सरल सा कार्य है, साधारण सा कार्य है। अर्थात मानव को के लिए वो कार्य करना बहुत आसान है। जिस कर्म को करने में पशु भी लज्जित हो जाए, वो मानव के लिए बहुत सरल सा कार्य है। नास्ति किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्मम यत कामोपहत चित्त वृत्ति भी मनुष्य नानुष्ठीयते। अत्यधिक घोर रूप से महान पाप कर्म करने वाले और जो अपनी कामनाओं के वशीभूत रहने वाले मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। निपुणतरम अवलोकयन्नपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। पीपल देव कहते हैं, निपुणता से देखने पर भी मैं उनमें पशुओं से कोई भी श्रेष्ठता नहीं देखता हूँ, बल्कि अत्यधिक निकृष्टता ही देखता हूँ। पशुओं के अपेक्षा मनुष्य बहुत अधिक निकृष्ट है, अर्थात मैं उनमें निकृष्टता ही देखता हूँ। उनमें कोई पशुओं की अपेक्षा उत्तम गुण है ही नहीं। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्तृणेभ्यो अपि निस्सारायो। ये केवल पशुओं से निकृष्ट ही नहीं है, बल्कि तिनकों से भी निस्सार हैं, अर्थात गए बीते हैं। तृणानि खलु वात्यया सा स्वशक्तिता अभियुध्य वीर पुरुषायो शक्ति क्षये क्षिति तले पतंती। तिनका भी वायु के साथ अपनी शक्ति भर युद्ध करके वीर पुरुषों की भांति शक्ति क्षीण होने पर पृथ्वी में गिर पड़ते अर्थात कोई भी विपत्ति आने पर तिनका भी अपनी शक्ति भर समस्या का सामना करने की कोशिश करता है, और जब समस्या का सामना करने में असफल हो जाता है तो वीर पुरुषों की भांति वो वीरगति को प्राप्त होकर पृथ्वी में गिर जाता है। न तो कदाचित का पुरुषायु स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते। न तो कभी कायर पुरुषों की भांति अपने स्थान को छोड़कर पलायन करते हैं, और मनुष्य किसी भी विपत्ति का अनुमान करके वहां से शीघ्र ही पलायन कर जाता है, उस स्थान को छोड़कर भाग जाता है, जबकि तिनका भी ऐसा नहीं करता है। मनुष्याः पुनः स्वचेत साग्रतो सांप्रतयो भविष्य काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकलय्य दुखेन समयम अतिवाहयन्ति। और मनुष्य पुनः अपने बुद्धि के अनुसार आगे आने वाले भविष्य में घटने वाली किसी भी विपत्ति का अनुमान करके दुख से समय बिताते हैं। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकारोपायान। और अनेकों प्रकार के विपत्ति को रोकने के उपायों की परिकल्पना करता है, और उपायों के द्वारा उस विपत्ति को रोकने का प्रयास करता है। एन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव। जिससे मनुष्य के जीवन में शांति का सुख केवल इच्छा मात्र होकर रह जाती है। अथ ये तृणयोभ्यो अप्यसाराः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च तथा च तृणादिषष्ठेरनन्तरं
तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशा बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। अतः ये तिनकों से भी गए बीते हैं, पशुओं से भी और पशुओं से भी निकृष्ट हैं, और तिनका आदि के सृष्टि के पश्चात इस प्रकार के जीव का निर्माण करना विधाता की किस प्रकार की बुद्धि को प्रकट करता है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम चाव्याख्याय सभापतिर अश्वदेवा अश्वत्थदेवा उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास। कहते इस प्रकार हेतु प्रमाण सामने रख करके अनेकों प्रकार से उसका विशद व्याख्या करके सभापति पीपल देव उद्भिज्य परिषद का विसर्जन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।